हेलो एवरीवन, आई एम आसिया नाज। वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की क्लास में आप सभी सीखने वाले हैं डेली यूज बेसिक टू एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे गाइस, इस तरह के सेंटेंस जो है ना गाइस, आप अपने डे टू डे कॉन्वर्सेशन में बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ना इस्तेमाल करने का तो यहाँ पे कोई गुंजाइश ही नहीं होता है, क्योंकि आप बोलते ही बोलते हैं इस तरह के सेंटेंस को। गाइस, यहाँ पे आप देखिएगा क्या है अभी अभी। यहाँ पे जैसे कि मैं अभी अभी घर पहुँचा हूँ, वह अभी अभी उससे बात किया है, उसका कंडीशन ठीक है। या फिर मैं अभी अभी आपके पास आ रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे कभी कभी मैं समोसा खा लेता हूँ, कभी कभी मैं पार्क चली जाती हूँ। उसके बाद है जब मैं घर आती हूँ ना, तुम परेशान दिखते हो। या फिर जब वह मुझसे बात करती है, गुस्सा हो जाती है। या जब वह अंग्रेजी बोला करती थी, अटक जाती थी। उसके बाद यहाँ पे जो यहाँ पे है कि जो तुम पढ़ाई किए हो वो याद रहना चाहिए। या फिर जो ने पिज्ज़ा खाया है उसे टॉफ़ी नहीं मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे उसने एक आदमी को मारा। या फिर एक करके उसने कपड़ा को धोया, एक बर्तन को चुन कर उसने धोया, इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पे किसी को पहनने के लिए कपड़ा नहीं होता है, किसी के पास बहुत कुछ होता है, किसी को रहने के लिए घर नहीं होता है। उसके बाद यहाँ पे सही आप सही टाइम बताओ, आप सही प्राइस बताओ। उसके बाद है बार वह मुझे कॉल करता है, बार वह मेरे घर आता है, बार वह मुझसे मिलना चाहता है। उसके बाद है साथ मैं उसके साथ थी जब यह घटना हुआ, मैं उसके साथ थी, मैं टीवी उसके साथ देख रही थी। उसके बाद यहाँ पे कुछ यहाँ पे है कि तुम कुछ अपने भाई के जैसे दिखते हो, वह कुछ हीरो की तरह लगता है। या फिर तुम कुछ अपने पापा की तरह दिखते हो। उसके बाद यहाँ पे है दूर वहाँ पर दूर तक कोई भी फैसिलिटी नहीं था। या फिर मेरे कॉलेज के आसपास दूर तक कोई कैंटीन नहीं था। या फिर मेरे घर के पास दूर तक कोई भी हॉस्पिटल नहीं है। तो गाइज, इसी तरीके से सभी सेंटेंस को हम क्या करेंगे कि वन बाय वन करके विथ एग्जाम्पल आप सभी को यहाँ पे मैं फ्रेम करके बताऊंगी। आप सभी को ये करना है, क्लास में कंटिन्यू एंड तक बने रहना है, तभी आप इस तरह के सेंटेंस को फ्रेम करना और अपने स्पीकिंग में इस्तेमाल करना सीखेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करें। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड दिस क्लास। अब यहाँ पे देखिए गाइस, क्या है अभी अभी। क्या है अभी का मतलब होता है जस्ट नाउ। क्या होता है? जस्ट नाउ मतलब होता है अभी अभी। यहाँ पे देखिएगा कि वह अभी अभी बाहर गया। क्या है? वह अभी अभी बाहर गया। मैं अभी अभी उसे कॉल कर रहा हूँ, तुम अभी अभी उसके पास जाओ। तो चाहे तो किसी भी टेंस या किसी भी मॉडल वर्ब्स पे इन सभी स्ट्रक्चर को यूज कर सकते हैं। जैसे वह अभी अभी बाहर गया, तो यहाँ पे क्या हो गया कि ही हैज गॉन आउट जस्ट। क्या हो जाएगा? ही हैज गॉन आउट जस्ट नाउ। जस्ट नाउ आपको लास्ट में लगाना है। उसके बाद है मैं अभी अभी उसे कॉल कर रहा हूँ, तो आई एम कॉलिंग हिम या फिर हर जस्ट नाउ। अब आप यहाँ पे एक गलती नहीं कीजिएगा कि मैं सभी यहाँ पे, जैसे कि अभी अभी का मतलब हुआ जस्ट नाउ, तो आपको ऐसा नहीं करना है कि सभी सेंटेंस में जो भी कुछ आएगा, जो भी फ्रेज आएंगे वो लास्ट में ही लगेंगे। ऐसा नहीं, कभी कभी आपको लास्ट में लगाना होगा, कभी बीच में और कभी शुरू में लगाना होगा। इसलिए आपको एंड तक बने रहना इस क्लास में। उसके बाद है कि तुम अभी अभी उसके पास जाओ, तो यू गो टू हिम जस्ट नाउ। यू गो टू हिम जस्ट नाउ। कभी कभी मैं पार्क जाती हूँ, कभी कभी मैं समोसा खा लेती हूँ, कभी कभी वह मेरे घर आ जाता है, कभी कभी आप भी मुझे कॉल कर लिया करो, इस तरह से। तो यहाँ पे क्या होगा कि समटाइम्स आई गो टू पार्क, समटाइम्स आई गो टू पार्क, समटाइम्स आई ईट रिसोल। क्या हो जाएगा? रिसोल मीन्स होता है गाइस समोसा। ओके। समटाइम्स ही कम्स टू माई होम, समटाइम ही कम्स टू माई होम है गाइस। यहाँ पे जब के लिए आपको इस्तेमाल करना है वेन एवर। क्या होता है? वेन एवर। यहाँ पे देखिए गाइस, जब तुम मुझसे बात करते हो मुझे अच्छा लगता है। क्या है? जब या फिर जब आप मेरे लिए कोई भी चीज लाते हो मुझे अच्छा नहीं लगता है। या फिर जब मैं अंग्रेजी बोला करती थी, अटक जाती थी। जब हम मिलते हैं, साथ में खाना खाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे पहले सेंटेंस को तोड़ के बनाना है। यहाँ पे जो कॉमा है गाइस, तो पहले यहाँ से यहाँ तक बनाइए आप
क्या है, जब जब तुम मुझसे बात करते हो, तो वेन एवर यू टॉक टू मी, मुझे अच्छा लगता है। आई फील गुड एवरी टाइम, आई फील गुड एवरी टाइम। फिर यहाँ पे वैसा ही है कि जब जब मैं अंग्रेजी बोला करती थी, तो वेन एवर आई यूज टू स्पीक इंग्लिश, अटक जाती थी। आई यूज टू गेट स्टक, आई यूज टू गेट स्टक। यहाँ पे गाइस आप पूरी सेंटेंस को एक बार बनाओगे ना, तो आपको लगेगा ये बड़ी मुश्किल है, बट ऐसा कुछ नहीं। आपको सेंटेंस को तोड़ना है, और जैसे कि आपको यहाँ पे समझना ये है कि ये टेंस में है या फिर मॉडल वर्ब्स में, प्रेजेंट का है, पास्ट का है, किस तरीके से, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे बनाना है। फिर यहाँ पे है कि जब जब हम मिलते हैं, क्या है, जब जब हम मिलते हैं, वेन एवर वी मीट, साथ में खाना खाते हैं, ईट टुगेदर, ईट टुगेदर। है गाइस जो जो, और फिर होगा जो का मतलब हो गया हु एवर और वॉट एवर। अब हु एवर का इस्तेमाल करना है गाइस पर्सन के लिए। क्या है, पर्सन के लिए। हु एवर का मतलब जो भी होता है और जो कोई भी होता है। उसके बाद यहाँ पे है क्या, वॉट एवर। वॉट एवर जो यूज होता है गाइस थिंग्स के लिए, मैटर के लिए एंड इशू के लिए होता है। अब वॉट एवर को हम जो कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है, जो कुछ भी तुम्हें करना है तुम करो, जो कुछ भी तुम्हारे पास है तुम सभी को दे दो, या फिर जो कुछ भी तुम्हें समझ में आ रहा है वो करो, इस तरीके से। यहाँ पे क्या है कि जो अभी पढ़ाई किया है, जो कल झगड़ा किया है, जो पिज्जा खाया है, ठीक है। आप बोलते हो ना इस तरह के सेंटेंस कि जो अभी पढ़ाई किया है उसे ही सिर्फ टॉफी मिलेगा, या फिर जो कल झगड़ा किया है उसे सजा मिलेगा, जो पिज्जा खाया है उसे क्या है कि टॉफी नहीं मिलेगा। यहाँ तो क्या हो गया कि जो अभी पढ़ाई किया है, तो हु एवर हैव स्टडीड, जो कल झगड़ा किया है, तो हु एवर फॉट यस्टरडे, जो पिज्जा खाया है, हु एवर हैज ईटन पिज्जा, ठीक है। आपको सेंटेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब को लगा देना है। अब यहाँ पे देखिए गाइस, एक एक, ईच एंड एवरी, क्या हुआ, ईच एंड एवरी, एक एक। हमने एक एक को पीटा, यहाँ पे सॉरी गाइस पीटा होगा, ठीक है, हमने एक एक को पीटा है। उसने एक एक बर्तन धोया, वह एक एक कपड़ा को धोया, इस तरीके से। तो यहाँ पे ईच एंड एवरी, ठीक है ना का, तो क्या हो जाएगा, ये जो सेंटेंस है ना गाइस, ये हुआ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तो वी हैव बीटन ईच एंड एवरी, वी हैव बीटन ईच एंड एवरी। उसने एक एक बर्तन धोया, ही वॉश्ड ईच एंड एवरी वेसल, क्या हो जाएगा, वेसल होगा। उसके बाद है गाइस कि वह एक एक कपड़ा को धोया, तो ही वॉश्ड ईच एंड एवरी पीस ऑफ क्लॉथिंग, क्या हो जाएगा, ही वॉश्ड ईच एंड एवरी पीसेज ऑफ क्लॉथिंग। उसने एक एक कपड़ा को धोया। यहाँ पे है गाइस किसी किसी के लिए यूज करना है सम पीपल, क्या होगा, सम पीपल। किसी को रहने के लिए घर नहीं है, किसी को पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, किसी के पास बहुत सारी चीजें हैं, क्या है, किसी के पास बहुत सारी चीजें हैं। तो यहाँ पे आपको सम पीपल लगा के बनाना है। तो किसी को रहने के लिए घर नहीं है, तो सम पीपल डू नॉट हैव अ हाउस टू लिव इन, मतलब रहने के लिए घर नहीं है। किसी को पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, तो सम पीपल डू नॉट हैव क्लोथ्स टू वियर, किसी को पहनने के लिए कपड़ा नहीं है। सम पीपल, यहाँ पे गाइस कि किसी के पास बहुत सारी चीज़ें हैं। ये तो ऑब्वियस सी बात है कि किसी के घर में तो खाने के लिए नहीं है, और किसी के पास तो इतना है कि लोग फेंकते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि किसी के पास बहुत सारी चीज़ें हैं, तो सम पीपल हैज़ लॉट ऑफ थिंग्स, क्या हो जाएगा, सम पीपल हैज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स। सही क्या है, सही एक्यूरेट, क्या हुआ, सही मतलब एक्यूरेट। गाइज इसमें अब ये नहीं है कि सही में आप एक्यूरेट वर्ड का ही इस्तेमाल किया, यहाँ पे एग्जैक्ट भी यूज कर सकते हैं, स्पेसिफिक भी यूज कर सकते हैं, करेक्टली भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे एक्यूरेट वर्ड भी बहुत ही बेहतरीन है। तो यहाँ पे क्या है गाइज, मुझे सही कीमत बताओ, क्या है, मुझे सही कीमत बताओ। वह सही समय नहीं बताया,
वह सही सही मुद्दे पर बात कर रहा था। जैसे हम बोलते हैं ना कि जब मैं वहाँ गई तो वहाँ पे वो लड़का जो है वो सही सही मुद्दों पर बात कर रहा था। तो इस तरीके से तो क्या हो जाएगा, मुझे सही सही कीमत बताओ भैया। जैसे हम दुकान जाते हैं, जैसे कपड़ा खरीदते या कुछ भी खरीदते तो हम बोलते हैं ना कि भैया थोड़ा सही सही कीमत बताओ कि ले लूँ। तो यहाँ पे हो जाएगा कि टेल मी द एक्यूरेट प्राइस। क्या हो जाएगा, टेल मी द एक्यूरेट प्राइस। वह सही सही समय नहीं बताया। हो गया गाइस कि वह सही सही समय नहीं बताया। जाएगा कि he did not tell accurate time। he did not tell accurate time। वह सही सही समय नहीं बताया। उसके बाद यहाँ पे आप देखो कि वह सही सही मुद्दों पर बात कर रहा था, तो हो जाएगा कि he was talking to accurate topic। मुद्दा मतलब टॉपिक होता है। बार बार का मतलब होता है टाइम एंड अगेन। टाइम एंड अगेन का मतलब हुआ बार बार। जैसे कि हम बोलते हैं ना कि वह बार बार मुझसे बात किया करता था। क्या है यहाँ पे गाइस, करता होगा, ठीक है ना। यहाँ पे टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, किया करता था। या फिर वह बार बार उसके घर जा रहा है। उसके बाद तुम बार बार यह गलती करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप सेंटेंस को बनाएंगे। यहाँ पे गाइस टाइम एंड अगेन है, तो यहाँ पे टाइम एंड अगेन, उसके बाद अगेन एंड अगेन दोनों फ्रेज का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये चीज गलत नहीं होगा। यहाँ पे बनाइएगा आप क्या है कि वह बार बार मुझसे बात किया करता था। तो ही यूज्ड टू टॉक टू मी टाइम एंड अगेन। क्या हो जाएगा, ही यूज्ड टू टॉक टू मी टाइम एंड अगेन। वह बार बार उसके घर जा रहा है, तो ही इज गोइंग टू हर या फिर हिम होम टाइम एंड अगेन। मतलब उसके घर जा रहा है तो ही इज गोइंग टू हर हिम होम टाइम एंड अगेन। तुम बार बार यह गलती करते हो, यू मिस्टेक टाइम एंड अगेन। तुम बार बार गलती करते हो तो यू मिस्टेक टाइम एंड अगेन। अब गाइस यहाँ पे है साथ साथ। साथ साथ का मतलब होता है along with। क्या हुआ, along with। वह मेरे साथ साथ थी। हम वे लोग के साथ साथ टीवी देख रहे थे। तुम उसके साथ साथ रहो जब तक मैं आ रहा हूँ। तो यहाँ पे आप टेंस के अकॉर्डिंग या मॉडल वर्ब्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप बनाइएगा। क्या है कि वह मेरे साथ साथ थी, तो सी वॉज along with me। क्या हो जाएगा, सी वॉज along with me। हम वे लोग के साथ साथ टीवी देख रहे थे, तो वी वर वॉचिंग टीवी along with them। यहाँ पे वे लोग के लिए मैं यहाँ पे them लगाई। तुम उसके साथ साथ रहो, यू स्टे along with him या फिर हर। अब लड़का हो या लड़की हो, किसी के भी साथ रहो आप। लड़का हो तो हिम, लड़की हो तो हर लगाइए। यहाँ पे है दूर दूर। क्या है, दूर दूर मतलब होगा फार अवे। फार अवे, वह दूर दूर तक जाता है। दूर दूर तक वहाँ हॉस्पिटल नहीं है। दूर दूर तक वहाँ कैंटीन नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पे बनाओगे कि वह दूर दूर तक जाता है, तो ही गोज फार अवे। ही गोज फार अवे। दूर दूर तक वहाँ हॉस्पिटल नहीं है, तो देयर इज नो हॉस्पिटल देयर फार अवे। देयर इज नो हॉस्पिटल देयर फार अवे। दूर दूर तक वहाँ कैंटीन नहीं था, तो देयर इज नो कैंटीन देयर फार अवे। देयर इज नो कैंटीन देयर फार अवे। दूर दूर तक वहाँ कैंटीन नहीं था। लास्ट है यूजेस। आप सभी को यहाँ से अभी जाना नहीं है, क्योंकि आपको होमवर्क भी मिलेगा, बनाना है होमवर्क, तभी आप समझ पाओगे कि मुझे ये चीज़ जितने भी मैं पढ़ाई हूँ आपको समझ में आया है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या है, कुछ कुछ के लिए इस्तेमाल करना है लाइक। यहाँ पे कुछ कुछ के लिए तो आप बोलिएगा, देखा जाए तो आप सर्च कीजिएगा तो समथिंग आ जाएगा, बट यहाँ पे कुछ कुछ के लिए आपको लाइक लगाना है। जैसे तुम देखने में कुछ कुछ पापा जैसे लगते हो। तुम कुछ कुछ बेवकूफ़ दिखते हो। वह भाई देखने में कुछ कुछ समझदार दिखता है। क्या है, वह भाई देखने में कुछ कुछ समझदार दिखता है। देखने में कुछ कुछ पापा जैसे लगते हो। यू लुक अ बीट लाइक योर डैड। यू लुक अ बीट लाइक योर डैड, ठीक है। तुम कुछ कुछ बेवकूफ़ देखते हो, तो यू लुक लाइक ए स्टूपिड। यू लुक लाइक ए स्टूपिड। उसके बाद है वह भाई देखने में कुछ कुछ समझदार दिखता है, तो डैड ब्रदर लुक्स समवट सेंसिबल।
That brother looks somewhat sensible. वह भाई देखने में कुछ कुछ समझदार दिखता है। अब गाइज आप सभी के लिए मैं होमवर्क लेकर आई हूँ, जो होमवर्क को आपको बनाना है। क्या है? फर्स्ट वाला देखिए कि वह बार बार मुझे कॉल कर रहा है। वह बार बार मुझे कॉल कर रहा है। किसी किसी को बात करने नहीं आता है, किसी किसी को बात करने नहीं आता है, बड़े छोटों से। जो बाहर गया था उसे सजा मिलेगा, ऐसे हम बोलते हैं ना, जो बाहर गया था उसे सजा मिलेगा। अभी अभी मैं उसे देखा, अभी अभी मैं उसे देखा। तो गाइस आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। आप सभी को वीडियो कितना अच्छा लगा और आप सभी के लिए कितना हेल्पफुल रहा इस तरह का जो यूजेस आपने सीखा है। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद एंड टेक केयर।